है आईसीएलएम कंप्यूटर एजुकेशन में। आइए आज हम बात करते हैं कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के बारे में। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दो प्रकार से होती है। नंबर एक होता है ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस, दूसरा सोर्स इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस क्या होता है। ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस पे अलग अलग तरीके से नंबर एक होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर अपना न्यूमेरिक डाटा एवं नॉन न्यूमेरिक डाटा को एंटर कर सकते हैं। अब देखिए कीबोर्ड, ये आपका सामने कीबोर्ड है। कीबोर्ड को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहला ऊपर की देखिए होगा F1 से F12 तक, इसको हम फंक्शन की कहते हैं। फिर सबसे नीचे है X से और यहाँ प्लस तक, इसको अल्फा न्यूमेरिक की, अल्फाबेट कीपैड और न्यूमेरिक कीपैड में बांटा गया। यानी कीबोर्ड कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वायरलेस कीबोर्ड और एक वायर्ड कीबोर्ड। ये आपके सामने जो कीबोर्ड है ये वायर्ड कीबोर्ड होता है, जो कि कंप्यूटर से वायर कनेक्ट करते हैं, यानी ऑनलाइन वर्क करता है। और एक होता है वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड में क्या होता है? वायरलेस कीबोर्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी के आधार पर कनेक्ट करता है, जिसमें वायर नहीं होता है। वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के आधार पर नेटवर्किंग के माध्यम से कंप्यूटर के द्वारा कनेक्ट करके हम उस पर कार्य करते हैं। फिर आता है पॉइंटेड डिवाइस या ड्राइव डिवाइस। पॉइंटेड डिवाइस क्या होता है? सबसे पहला माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ये पॉइंटेड डिवाइस होते हैं जो पॉइंट में वर्क करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माउस की। देखिए माउस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस और वायरलेस माउस। मैकेनिकल माउस क्या होता है? मैकेनिकल माउस की खोज सन 64 में होता। कितने में? 1964 ईस्वी में मैकेनिकल माउस की खोज हुई थी। अब मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस में अंतर क्या होता है? मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस में अंतर क्या होता है? मैकेनिकल माउस के नीचे देखिए हम आपको ऑप्टिकल माउस दिखाते हैं। जैसे कि ऑप्टिकल माउस एक लाइट पे कार्य करता है, लेजर लाइट पे कार्य करता है। और जो मैकेनिकल माउस होता है उसमें एक फाइबर की बॉल लगी होती है, जो कि जब उसको घुमाते हैं, घर्षण करता है तो वो संकेत देता है, वो वर्क करता है। लेकिन ऑप्टिकल माउस जो होता है उसमें लाइट के फ्रीक्वेंसी के आधार पे वर्क करता है। तीसरी चीज, ऑप्टिकल माउस को हम किसी भी चिकने चीज पे चला सकते हैं, यानी किसी भी प्लाई या ऐसे किसी भी पेपर पे आसानी से हम वर्क कर सकते हैं। लेकिन मैकेनिकल माउस के लिए आपको बिना माउस पैड के नहीं चला सकते, यानी किसी भी ऑप्टिकल जगह पे खुद नहीं चला सकते, उसके लिए आपको माउस पैड की जरूरत होती है। तीसरा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटर डिवाइस है जो कि माउस के तरीके से कार्य करता है, और जॉयस्टिक, जिसका उपयोग हम कहां करते हैं? गेम खेलने में करते हैं। फिर आते हैं आपकी पिक डिवाइस। पिक डिवाइस में आता है लाइट पेन और टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आप सब जानते हैं, जैसा कि मोबाइल में हम यूज करते हैं। किसी भी मोबाइल के अंदर कोई भी डाटा को इनपुट करने के लिए अपने स्क्रीन को टच करते हैं, हमारा क्या कहलाता है? टच स्क्रीन कहलाता है। लाइट पेन एक छोटी सी पेन होती है जो कि किसी स्क्रीन पे लिखने का काम आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइट पेन बोलते हैं। फिर आता है सोर्स डाटा एंट्री। किसी सोर्स के द्वारा किसी डिवाइस का डाटा एंट्री करते हैं। कैसे? सबसे पहला ऑडियो इनपुट डिवाइस, वीडियो इनपुट डिवाइस और ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑडियो इनपुट डिवाइस, वीडियो इनपुट डिवाइस और ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑडियो इनपुट डिवाइस क्या होता है? ऑडियो इनपुट डिवाइस भी अलग अलग होते हैं। नंबर 1 होता है स्पीच रिकॉग्निशन, साउंड कार्ड और माइक्रोफोन। स्पीच रिकॉग्निशन यानी माइक, जो कि ये जैसे माइक है जिसमें हम बोल रहे हैं और हमारा डाटा रिकॉर्ड हो रहा है, वो क्या होगा? स्पीच रिकॉग्निशन। साउंड कार्ड जो कि आपके कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर लगा होता है, जिसके द्वारा आपके कंप्यूटर में डाटा रिकॉर्ड होता है, वो आपको क्या कहलाता है? साउंड कार्ड कहलाता है। माइक्रोफोन यानी आपको माइक्रोफोन होता है जिसके द्वारा हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं बोल के, वो भी आपका क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। फिर वीडियो कैमरा और डिजिटल कैमरा। वीडियो कैमरा से इससे पहले जो भी कैमरा छोटे कैमरे यूज होते थे फोटोज खींचने के लिए, ऐसे करने के लिए, वो आपके वीडियो कैमरा, और दूसरा आपका डिजिटल कैमरा। तीसरी बात आती है आपका ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं? देखिए सबसे पहला स्कैनर, OCR, MICR, OMR और BCR। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम अपने डाटा को क्या कर सकते हैं? स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर बिना लिखे इनपुट कर सकते हैं। अब देखिए जो ये OCR, OMR और BCR है, ये स्कैनर के भाग है। कौन से? स्कैनर के ये भाग है। ऑप्टिकल स्कैनर ये सबसे पहला OCR, फिर
MICR, फिर OMR और BCR। BCR यानी बार कोड रीडर। बार कोड रीडर वो होता है जैसे कि हम किसी मॉल में जाते हैं या कहीं पे कोई ऐसे सामान, दुकानों पे जब सामान लेने जाते हैं, आजकल देखते हैं जितने भी, जैसे ये बुक है, बुक पे आप देखिए यहाँ पे बार कोड बना हुआ है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको स्कैन करने के लिए एक छोटे स्कैनर का उपयोग करते हैं, इसको हम बार कोड रीडर कहते हैं। और BCR आपके दो तरीके से होते हैं, एक हैंडहेल्ड स्कैनर, एक फ्लैट बेड स्कैनर। हैंडहेल्ड जो कि हाथों में लेके, छोटे डिवाइस होते हैं जिसको हाथ में लेके आसानी से स्कैन कर सकते हैं, उसे हैंडहेल्ड स्कैनर कहते हैं। और फ्लैट बेड स्कैनर वो स्कैनर होता है जिसको हम बड़ी बोरी या कोई बड़ा ऐसा सामान स्कैन करने के लिए एक बेड तरीके से मशीनों में सेट करके और उसको स्कैन करते जाते हैं। फिर आता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका उपयोग आप परीक्षाओं में यूज हो रही, ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग परीक्षाओं में यूज हो रही OMR सीट को स्कैन करने का काम करता है। ये आपके OMR सीट को। फिर आता है MICR, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या काम करता है, इसका उपयोग बैंकों में मैग्नेटिक इंक यानी आपके चेक, कभी आप चेक देखिए, जो आपका चेक होता है, चेक पे नीचे देखते हैं जो अक्षर लिखे होते हैं या ऊपर जो भी लिखा होता है उस पर आप हाथ लगाते हैं, थोड़ा सा उभरा होता है, यानी उभरी हुई इंक होती है जो मैग्नेटिक इंक के द्वारा लिखा होता है, जो कि MICR के द्वारा बैंकों में चेक को जांचने का काम किया जाता है कि जो ये चेक है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। फिर आता है OCR एक ऐसा स्कैनर होता है जो कि आपके पुराने कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो हाथों से लिखे गए हैं या टाइपराइटर से टाइप किए गए हैं, ऐसे डाटा को स्कैन करने का काम करते हैं। किसके द्वारा, OCR के द्वारा। जो पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पुराने ऐसे दस्तावेज होते हैं जिनको हम आसानी से पढ़ नहीं सकते हैं, उनको स्कैन करने के लिए हम OCR स्कैनर का उपयोग करते हैं। ठीक, ये आपकी हुई। अब देखिए इनपुट डिवाइस, बहुत सारे बुकों में और भी चीजें मिलती हैं, जैसे कि लिखा होता है कि इनपुट डिवाइस दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, नंबर एक ऑफलाइन इनपुट डिवाइस और नंबर दूसरा ऑनलाइन इनपुट डिवाइस। मैं उसको भी आपको समझा देता हूं। ऑनलाइन इनपुट, सबसे पहला ऑनलाइन इनपुट डिवाइस और दूसरा ऑफलाइन इनपुट डिवाइस। ऑनलाइन इनपुट डिवाइस क्या होता है, ऑफलाइन इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। ऑनलाइन इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होते हैं जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट करके कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑनलाइन इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस है, जॉयस्टिक है और ट्रैक बॉल, ये क्या कहलाते हैं, ऑनलाइन इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। स्कैनर और ऑफलाइन इनपुट डिवाइस वो जो कंप्यूटर से बिना कनेक्ट किए हुए कार्य करते हैं, आपके डाटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, ऑफलाइन इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, ये क्या करते हैं, कंप्यूटर से बिना कनेक्ट किए डाटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं, तो क्या कहलाते हैं, ऑफलाइन इनपुट डिवाइस। ऑनलाइन इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट करके कार्य करते हैं, ऑफलाइन इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर से बिना कनेक्ट हुए कार्य करते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें।